ठीक है, चलो शुरू करें। मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। अच्छा, मीडियन 10th स्टैंडर्ड का सीखने से पहले थोड़ा पुराने पापों को भी हम धोते चलते हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो मीडियन आपने पहले कभी निकाला हुआ है? 9th में मीडियन था, क्योंकि पुराने सिलेबस में मीडियन निकालना होता था 6 और 7 स्टैंडर्ड में। अभी मुझे याद नहीं है कि आपको वो था या नहीं मीडियन, पर मैं आपको बता देता हूँ मीडियन का मतलब होता क्या है। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है? बीच वाला। अगर फॉर एग्जांपल आप 3 लोग बैठे हो तो बीच वाला कौन है? मतलब बीच में बैठा हुआ कौन है? अंश है। पर अगर 2 लोग ही बैठे हुए हो तो बीच वाला कौन है? या फिर 4 लोग बैठे हुए हो, तुम्हारे बाजू में कोई और हो, तो बीच वाला कौन है? तो बीच वाले 2 है। तो जब भी ऑड ऑब्जर्वेशंस आते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो उसमें सेंटर ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ढूंढना काफ़ी आसान है। +1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे कि 3 है तो +1 4, डिवाइड बाई 2 इज 2, तो जो सेकंड है वो बीच वाला है। अगर 5 है तो 5 + 1 6, और डिवाइड बाई 2 इज 3, तो थर्ड पर्सन इज सेंटर। उसी तरीके से 7 है तो +1 8, डिवाइड बाई 2 फोर्थ इज सेंटर। ठीक है। पर जब इवन की बात आती है कि 2 लोग हो तो दोनों ही सेंटर है। अगर 4 लोग हो तो दूसरा वाला और तीसरा वाला सेंटर है। अगर 6 लोग हो तो तीसरा वाला और चौथा वाला सेंटर है। तो जहाँ पे ऑड ऑब्जर्वेशन आते हैं बातें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ऑड ऑब्जर्वेशन के टाइम आपने किया होगा कि n+1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा सेंटर है। पर जब भी इवन ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं, n डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 2 + 1। अभी फिर से थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास 51 ऑब्जर्वेशंस है, 51, तो उसका सेंटर कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा? 51 51 यानी कि ऑड ऑब्जर्वेशन। ऑड ऑब्जर्वेशन यानी कि +1 डिवाइड बाई 2, तो 51 + 1 52 डिवाइड बाई 2 26, तो उसमें 26वां ऑब्जर्वेशन सेंटर है। अभी अगर मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशन है 50, तब क्या होगा? 50 इज इवन, तो इवन ऑब्जर्वेशन में 2 आंसर आएंगे। पहला 50 डिवाइड बाई 2 25, और 25 + 1, तो 25वां और 26वां सेंटर है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ठीक है। ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो +1 डिवाइड बाई 2, इवन ऑब्जर्वेशन हो तो डिवाइड बाई 2 +1, +1 डिवाइड बाई 2, और इवन हो तो राइट। क्लियर? ओके। अभी फॉर एग्जांपल मैं हल्के फुल्के प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। मीन, मोड और मीडियन में मीडियन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें, तो इसको ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रीट डेटा लिया है, 1 से लेके 5 तक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका मीडियन कौन सा है? बीच वाला डेटा। तो पहले तो काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है। 12 ऑब्जर्वेशन है। n इज इक्वल्स टू 12, जो कि इवन ऑब्जर्वेशन है। इवन ऑब्जर्वेशन में हमको पता है कि 2 आंसर आएंगे, मतलब 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6th और 7th ऑब्जर्वेशन। तो 6th ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 और 4, ये हमारे मीडियन ऑब्जर्वेशन हुए? नहीं हुए, ये हमारे मीडियन ऑब्जर्वेशन नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? एक और कैच है इसके साथ, अगर आपको याद है तो आप बताओ। हमने सीधा सीधा लिया इवन ऑब्जर्वेशन तो n/2 और +1 जो है वो हमारा मीडियन है। क्या कैच है इसमें? ये और ये मीडियन क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी मीडियन वाले प्रॉब्लम करो एक चीज बहुत जरूरी है, या फिर डिसेंडिंग।
अगर हाँ होगा ही, ऐसे हर जगह होगा ही, ऑर्डर ही भूल जाओगे और उसी वजह से गलत होगा, और इसलिए ये प्रॉब्लम 4 मार्क की कैटेगरी में चला जाता है। होता बहुत छोटा है बट समझ के ही करना पड़ता है। तो हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। डिसेंडर इतनी तो मुश्किलें है, खामखा क्यों और बढ़ाना। तो मुझे बताओ वहाँ जो होते जाएंगे ना उसको मैं सर्कल करता जाऊँगा, 1 1 1, ओके बस ना। तो 1 1 1, फिर 2 कितनी बार है, ठीक है 2 2, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 3 3, फिर 4 कितने टाइम्स है, 4 4 4 4 4 4, फिर 5 कितने टाइम्स है, 2 बार, 5 5, तो 5 5। अभी हमारा मीडियन ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है, 6th और 7th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7th। तो ये हमारे मीडियन ऑब्जर्वेशन है, और क्योंकि दोनों इक्वल ही है तो इस डेटा का मीडियन क्या होगा, वेरी नाइस। तो ये प्रॉब्लम डिस्क्रीट डेटा के लिए 6th और 7th स्टैंडर्ड में आते थे पहले के सिलेबस में, पर अभी क्योंकि बहुत सारा कटौती हो गई है तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। पर हाँ, अभी हमने किया वो डिस्क्रीट डेटा के लिए है, आप जो करोगे वो ग्रुप्ड डेटा के लिए, कंटिन्यूस इंटरवल वाले के लिए करोगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, कोई नंबर, हाँ जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, बाद में फ्रीक्वेंसी के अलावा इंटरवल कर दूं तो वो प्रॉब्लम कैसे होगा, उस चीज़ को हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले इतना तो लिख लो। चलो, मीडियन फॉर डिस्क्रीट एफडीटी, एफडीटी वर्ड नया नहीं है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा तो है पर डिस्क्रीट डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो मेरा एक ठो सवाल है, वो सवाल ये है कि जब डिस्क्रीट डेटा होता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना आसान है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करोगे। मतलब देखा जाए तो ये 20 की 6 फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 को 6 बार लिखना है, 29 को 28 बार लिखना है, 28 को 24 बार लिखना है, और ऐसे करके हमें डेटा निकालना है। अच्छा, पहले बता सकते हो इसमें स्टूडेंट कितने हैं। वैसे तो बुक में दिया है पर मैं चाहता हूँ फटाफट से एडिशन कर दो आप, मैच हो रहा है कि नहीं मैं देख लूँ। $50 मार्क्स का टेस्ट है, 50 मार्क्स का टेस्ट है। कितने बच्चों ने लिखा है, एक 106। तुम्हारा, हाँ शिव जी 106, 100, अरे 100 ही है। हाँ इसमें तो 100 ही है। देखो 6, 28, 24, 15, 2, 4, 21, सही है ना। 6, 28, 24, 15, 2, 4, 21, 28 और 6, अरे सबका प्लस करके फिर 6 ऐड किया, मेरा तो इन सबका प्लस 100 आया सर। तो 100 ही आएगा ना, तुमने 106 बोला। नहीं, 28 से जितने भी नंबर है सबका एडिशन मेरा 100 आया, फिर इस 6 ऐड कर। नहीं 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 नहीं, देखो 28 और 6 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 20 58, 58 प्लस 10 68, 68 प्लस 5 73, 73 प्लस 2 75 प्लस 4 79 प्लस 1 20, सही तो है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करें,
सवाल वही है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर हमें मीडियन ढूंढना है तो चलो यहाँ पे तो एक चीज़ पता चल जाती है कि ऑब्जर्वेशन 100 है, जो कि इवन ऑब्जर्वेशन है, पता है ना। अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 प्लस 1 सही है, यानी कि 50 और 51, 50 एंड 51, ठीक है। ये जो दो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर है, वो तो हमें पता चल गया। पर हमें पता कैसे चलेगा इतने में से कि इसमें से 50वां ऑब्जर्वेशन कौन सा है बिना बनाए? तो इसका जवाब है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको ऐड करते जाना। क्या? उसको ऐड करते जाना। तो हमें टेबल की जरूरत है। तो सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अभी देखो करना क्या है, ये मुझे लिखवाते जाओ, मैं ऊपर नहीं देख रहा। 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25, सही है। अच्छा अभी हर किसी की फ्रीक्वेंसी भी लिखवा दो। 6, 28, 24, 15, फिर है 2, फिर है 4, फिर 1 और 20, और ये सारी मिला के 100 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन ऑब्जर्वेशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया कि हर फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना है। तो सबसे पहले 6 की बात करें तो 6 में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है क्योंकि ये फर्स्ट है। अभी बाद में प्लस 28 करना है, कितना हो जाएगा? 34। बाद में प्लस 24 करना है, 58। उसके बाद प्लस 15, 73, प्लस 15, 73, प्लस 2, 75, प्लस 4, प्लस 1, 80, प्लस 20। 100, तो जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी टर्म और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैच हो जाए तब आप समझिए कि आपने कोई भी गलती नहीं की है। यहाँ तक चीज़ सही जा रही है। अभी ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, उसको तक समझना है। क्या समझना है? तक। तो 6 बच्चों तक 20 मार्क थे, 34 बच्चों तक 29 मार्क है, 15 स्टूडेंट तक 28 मार्क्स है, 73 स्टूडेंट्स तक 33 मार्क्स है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इसको रुको और एक तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाए। इस टेबल में देखो तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। 6 बच्चों के 20 मार्क है। एक गलती हमने की है, बता सकते हो क्या? एक गलती हमने की है। हाँ हाँ, एक गलती हमसे हो गई है, बता सकते हो क्या? वही गलती जो इससे पहले भी की थी। डेटा हमने असेंडिंग में डाला ही नहीं। हाँ, डेटा असेंडिंग में चाहिए था। हाँ वही तो, ये डेटा हमने असेंडिंग में नहीं डाला। तो चलो असेंडिंग में डालो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20 है ना? फ्रीक्वेंसी देख लिया, मार्क्स डेटा। हाँ, सबसे बेस छोटा है तो ये हमने ले लिया। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 25। और उसमें कितने बच्चे हैं? 20। तो 25 मार्क्स तक 20 बच्चे और हैं।
फिर नेक्स्ट बड़ा नंबर 28, तो 28 के कितने बच्चे हैं? 24। फिर नेक्स्ट बड़ा नंबर 29 29, 29, 28। फिर नेक्स्ट 33, 15, तो 33, 15। फिर नेक्स्ट 38, 4, 38, 4। फिर नेक्स्ट 42, 2, 42, 2। और फिर 48, 43। कितने हैं? एक, मतलब 43 हाईएस्ट है 50 में से। ठीक है, किसके होंगे? अगर ये क्लास आपका हो तो सिद्धार्थ के होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया फ्रीक्वेंसी हमारे पास। अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से निकालनी है, क्योंकि हमसे गड़बड़ हो गई थी, तो इसको करते जाओ। चलो 6, फिर 6 + 20, 26, फिर 50, फिर 78, फिर 88 + 5, 93, फिर 97, फिर 99, फिर और 100 मैच हो रहा है, मतलब हमने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। हाँ, उस बार भी हमने नहीं की। ठीक है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया। मतलब 6 बच्चों के 20 तक मार्क है, 26 बच्चों के 25 तक मार्क है, 50 बच्चों के 28 तक मार्क है, 78 बच्चों के 29 तक मार्क है, एंड सो ऑन। 100 बच्चों के 43 तक मार्क्स है। क्लियर हो रहा है? अभी क्योंकि ये इवन ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा कौन सा है? n is equals to 100. So मीडियन ऑब्जर्वेशन, शिवजी बस अभी मीडियन ऑब्जर्वेशन तुम ही हो ना? ठीक। मीडियन ऑब्जर्वेशन इज n/2th एंड n/2 + 1th। क्लियर? यानी कि 100 डिवाइड बाई 2th एंड 100 डिवाइड बाई 2 + 1th, यानी कि 50th एंड 51st। th नहीं लगेगा ना, 51st, 50th एंड 51st। ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे मीडियन है। अभी 50 तक कितने मार्क्स थे? और 51 तक, देखो 50 तक मतलब इस जोन में आ जाएंगे, और 51 तक मतलब वो इस जोन में आ जाएंगे। 78 तक में 51 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 78 तक में 51 तो आ ही जाएगा। तो एक ये वाला ऑब्जर्वेशन और ये एक वाला ऑब्जर्वेशन, ये हमारे मीडियन मार्क्स है। कैसे मार्क्स हैं? मीडियन मार्क्स। तो 50th ऑब्जर्वेशन यानी कि 28, और 51st ऑब्जर्वेशन यानी कि 29। पर मीडियन 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। तो इन दोनों का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसको एवरेज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मीडियन यानी कि m इज इक्वल्स टू 28 + 29 डिवाइड बाई 2। 28 + 29 इज 57, 57 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 28.5। 28.5 ये हो गया आपका आंसर। आंसर लाना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझना मीडियन का। इसका मतलब मुझे समझा सकते हो ये पूरे प्रॉब्लम का? मीडियन मतलब बीच वाला, मतलब आधे बच्चे 28.5 मार्क से कम हैं और आधे बच्चे 28.5 से ऊपर। अगर मीडियन बड़ा आता है
तो क्लास के लिए अच्छा है, और गरीबी के लिए, समझ में आया? मीडियन मतलब अगर मैं पूरे देश का मीडियन निकालूं और अगर वो मीडियन नीचे आता है तो देश के लिए, और ऊपर आता है तो, अगर आधे से ज़्यादा लोग अमीर हो तो वो अच्छी बात है, पर आधे से ज़्यादा लोग गरीब हो तो बुरी बात है। तो मीडियन मतलब बीच वाला जो एग्जैक्ट आदमी है उसकी आमदनी या उसके मार्क्स या उसका डेटा कितना है। अब समझ में आ रहा है? मीडियन मतलब बीच वाले का डेटा, उससे ऊपर आधे लोग, उससे नीचे आधे लोग। क्लियर हो रहा है? लिख लो। चलो, अच्छा, तो अभी तक वो हमने प्रॉब्लम किए डिस्क्रीट वाले बट फ्रीक्वेंसी वाले, तो उसमें हमने कर दिया, प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर अगर अभी इंटरवल हो तब जाके हमें क्या करना है? इंटरवल वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें? क्या उसको असेंडिंग ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है या ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है? और अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी है, तो क्या इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी? हाँ, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो आपको मीडियन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। इसको याद करने के लिए मीडिया को बराबर लात पड़ी प्लस तो न टू मामा माइनस ने कफन, कफन यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाड़ दिया नीचे यानी कि नीचे F, हाँ, और मुंह यानी कि मल्टीप्लाई, हिल गया H। याद रहेगा? मीडिया को बराबर लात पड़ी तो नटू मामा ने कफन फाड़ दिया नीचे और मुंह हिल गया। इसके अलावा भी कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। पर ये हमारा फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है तो सारी डिटेल्स भी हम जान ही लेते हैं। चलो, M माने मीडिया, L माने क्या? लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास की बात निकली ही है तो मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा? मीडियन क्लास कैसे, जैसे मोड क्लास कैसे, हाँ, मॉडल क्लास कहते थे, तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगा? ऑड और इवन ऑब्जर्वेशंस। कौन से ऑब्जर्वेशन? ऑड स्लैश इवन ऑब्जर्वेशन। ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो +1 डिवाइड बाई 2, इवन ऑब्जर्वेशन हो तो डिवाइड बाई 2 एंड +1, 2 आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा। प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर समझ लेते हैं। चलो, n मतलब क्या? नटू मामा वाला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर CF मतलब, हाँ, कौन सी पर? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही बात है, ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, हाँ, पहले वाला मीडियन क्लास का जो भी टेबल होगा उसमें उसके ऊपर वाला या उसके आगे वाला क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, एक पहले। उसके बाद F क्या होगा? ऑफ, हाँ, ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी। क्लियर? उसके बाद H तो आपको पता ही है, स्पैन लेंथ। इतनी चीज समझ में आ गई? तो सिर्फ इतना लिख लो, बाद में हम प्रॉब्लम एक करते हैं। चलो आगे बढ़े। तो ये प्रॉब्लम हम करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी है, ओके। और इसको करने के लिए हमें पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। तो ये डेटा तो मैं आपको बता दूं किस चीज़ का है। ये डेटा है 100 मार्क्स तक के बच्चों का। 100 बच्चे हैं और कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं वो डेटा है। मतलब 0 से लेके 10 मार्क्स के वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 3 और 20 से 30 वाले 4, और ऐसे करके डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है तो हमारा एक टेंशन चला गया।
दूसरा टेंशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो हमें टेबल चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप मुझे लिखवाते जाओ सबसे पहले, फिर 8, फिर 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 4 45, हाँ 38 प्लस 7 45, 45 प्लस 8 53 कि कुछ गड़बड़ की है? 53 होगा ना? तो फिर से चेक करो। 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22 प्लस 7 29 प्लस 9 38 प्लस 7 45 प्लस 8 53। तो यहाँ पे 53 स्टूडेंट्स होंगे, n इज इक्वल्स टू 53, जो कि ऑड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अभी हमें इसका मीडियन क्लास चाहिए। तो मीडियन क्लास ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल्स टू 53 ऑड ऑब्जर्वेशन। और ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, याद है? हाँ, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th, यानी कि 53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 54 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा मीडियन क्लास है। तो 5 तक 27 आएगा नहीं, 8 तक 27 आएगा, 12 तक, 15 तक, 18 तक, 22 तक, 29 तक। तो 29 तक में 27 आ रहा है, तो ये हमारा मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास। ठीक है, अभी मीडियन क्लास में लोअर लिमिट यानी कि 60, तो ये लोअर लिमिट हमें मिल गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें देखो वो फॉर्मूला याद करो, मीडिया के मुंह पे बराबर लात पड़ी तो नटू मामा, ठीक है, ने कफन फाड़ दिया। अभी कफन यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास यानी कि ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाद में था फाड़ दिया एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास, राइट। तो ये f इज इक्वल्स टू 7, CF इज इक्वल्स टू 22 और मल्टीप्लाई h कितना है, h इज इक्वल्स टू 10। तो इतना डेटा हमने टेबल में से निकाल लिया। अभी फॉर्मूला लिख दो मीडियन का, मीडियन m इज इक्वल्स टू, याद करो मीडिया को बराबर लात पड़ी तो नटू मामा n2, मामा यानी कि माइनस ने कफन फाड़ दिया, कफन फाड़ दिया नीचे और मुंह हिल गया, ऐसा कुछ था ना। ठीक है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। लोअर लिमिट 60 प्लस नटू n अपॉन 2, हाँ तो ये हो जाएगा 53 अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 होल डिवाइड बाई f 7 मल्टीप्लाई h यानी कि 10। सही है, अभी इसको वो LCM लेके करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 60 प्लस 22 2 ज़ा 44, तो यानी कि 53 माइनस 44 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पे लंबी लाइन करना वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10, चलो 53 माइनस 44 और ऊपर के नीचे वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 53 माइनस 44 9, पक्का। तो 9 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 90 डिवाइड बाई 14। अच्छा 90 डिवाइड बाई 14 कितना होगा, 90 डिवाइड बाई 14, 14 6 ज़ा 84, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 0 4 ज़ा 14 4 ज़ा 60 सॉरी
56 56 4 0 2 सा 28 यानी कि 12 बस 2 पॉइंट तक लेते हैं तो हमें क्या मिल गया 60 प्लस 6.42 तो कितना आ गया 66.42 ये हो गया हमारा मीडियन और ये है क्या मार्क्स है ना मार्क्स तो इसका मतलब मुझे समझा दोगे मतलब आधे बच्चों के 66.42 से कम है और आधे लोगों के ज़्यादा ज्यादा है कितने में से 100 में से ना 100 हाँ में से, हाँ। तो ये बात अच्छी है या बुरी है अच्छी है क्योंकि जो बीच वाला है एग्जैक्टली उसके 66 है मतलब मोर देन देखो 100 का आधा कितना होता है 50 और ये 50 से 16 मार्क ज़्यादा है बट एज अ क्लास ये चीज़ अच्छी है ये आधे से ज़्यादा बच्चे अबोव एवरेज है पर अगर यहीं पे 36 होता इट इज़ अ थिंग टू वरी ये तब होता जब स्कूल ने कमज़ोर बच्चे ज़्यादा भर लिए हो और होशियार बच्चे तब मीडियम क्लास नीचे चला जाएगा तो अगर आप किसी स्कूल के एमडी की जगह पे हो तो आपको डेटा निकालना हो तो मीडियन इज़ अ वेरी गुड डेटा जिससे आपको क्लास की क्वालिटी पता चल जाए क्लियर है लिख लो चलो भाई साहब एग्जाम्पल 7 अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स इन क्लास एक्स 10वीं की लड़कियों की हाइट की इंफॉर्मेशन डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और हमें इसका मीडियन ढूंढना है अच्छा यहाँ पे डेटा को देखो लेस देन 140 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर अंदाजन कितने फीट हुआ पता चलता है 5-1 अच्छा ये सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे डिवाइड बाय 1 फीट माने कितने सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं सर वो मैं एक इंच फुट की में बात कर रहा एक फुट पट्टी में कितने सेंटीमीटर होते हैं बड़ी वाली 30 30 आधा बड़ी हाथ वाली, हाँ। हाँ तो इन सभी को 30 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें फुट में हाइट मिल जाएगी ठीक है पर चलो कोई बात नहीं अभी लेस देन 140 लेस देन 145 लेस देन 150 लेस देन 155 लेस देन 160 लेस देन 165 तो अगर आप ध्यान से देखो तो 165 से कम में 51 लड़कियां मतलब सारी लड़कियां आ गई तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी है क्या तो ये है क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे 51 जब भी आखिरी नंबर पूरा क्लास कवर कर रहा हो तो वो फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बैठे बैठे ही मिल गई ठीक है मतलब सर ऊपर वाले का पूरे का हाँ यहाँ पे देखो लेस देन 144 लेस देन 145 11 तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी गई है हाँ ठीक है तो इस प्रॉब्लम को करें कैसे क्योंकि अगर मीडियन का फॉर्मूला लगाएं तो हमें लोअर लिमिट चाहिए यहाँ पे इंटरवल नहीं है ठीक है स्पैन लेंथ कितना ले h नहीं है फ्रीक्वेंसी कितनी ले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चलो निकाल लोगे तुम लोग 51 है ऑड है तो +1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 26 तक यानी कि ये मीडियन क्लास हो गया आपका 29 तक में 26 आ जाएगा तो ये मीडियन क्लास पर फ्रीक्वेंसी कितनी है वो कैसे निकालोगे तो मतलब ये टेबल दिया है बट हमारे काम की चीज़ें इसमें नहीं है तो हमारे काम की चीज़ें निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए इंटरवल्स क्या चाहिए इंटरवल्स तो सबसे पहले इंटरवल हमें कैसे बनाए इसमें चलो लेस देन 140 है तो क्या मैं ऐसे ही इसको तो ऐसे ही रखता हूँ लेस देन 140 इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि 140 से कम 10 भी हो सकता है तो पहला जो है उसको मैं इंटरवल नहीं दे सकता दूसरे को दे सकता हूँ 145 टू 140 टू 145 140 टू 145 देन 145 to 150 next 155 next 155 to 160 और लास्ट में 160 to 165
तो हमने इंटरवल तो बना दिया है जिसका स्पैन लेंथ h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। एक चीज हमें मिल गई, अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसका कोई आइडिया? ये हमारा इंटरवल हो गया, अभी मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालो, कोई आइडिया? हाँ, अच्छा देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम आपने क्रॉस ऐड किया था, तो इसमें क्रॉस सब्ट्रैक्ट करें तो जैसे कि पहली फ्रीक्वेंसी के लिए लेस देन 140, तो वो तो 4 ही रहेगा ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। पर दूसरे के लिए 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 हाँ 7 7, फिर 29 माइनस 11, सोच के बताओ, 18 ना, हाँ 18 होगा। हाँ। फिर नेक्स्ट 40 माइनस 29, इलेवन प्लस इलेवन चलो 40 माइनस 29, 40 माइनस 29 11। 11 फिर नेक्स्ट 46 माइनस 40, 6। फिर 51 माइनस 46, 5। 5 ठीक है, अभी हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो सही है या नहीं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए सबको ऐड करो, 51 आना चाहिए। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 10 29, 1 30, 10 40, 46 प्लस 5 51, तो ये हो गया 51 ऑड ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें? नहीं ना। तो अभी हमें मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास कैसे निकाले, कुछ याद है? हाँ, n इज इक्वल्स टू 51 जो कि ऑड ऑब्जर्वेशन है। तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते थे? हाँ, ऑड ऑब्जर्वेशन यानी कि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 52 डिवाइड बाई 2, यानी कि 26th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये 26वां ऑब्जर्वेशन कहाँ तक आएगा? 4 तक में 26 आता है, 11 तक में, आज तक में, हाँ, पता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है मीडियन ऑब्जर्वेशन, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। चलो, मीडियन क्लास मिल गया, तो बाद में कौन कौन से डेटा की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले लोअर लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, लोअर लिमिट हमें मिल गया। बाद में स्पैन तो हमारे पास है ही h, बाद में कफन फाड़ दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस। हाँ, तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, हाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस, हाँ, ये गलतियाँ मत करना, शुरुआत में ऐसा होगा। तो ये भी हमें मिल गया। चलो, फिर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करंट मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। ठीक है, सारा डेटा हमें मिल गया, अभी बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखवा दो। फॉर्मूला क्या है? मीडिया ने मीडिया के मुंह पे बराबर लात पड़ी, नटू मामा, N2 मामा, कफन फाड़ दिया, मल्टीप्लाई h। चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। हाँ, 145 प्लस नट्टू 51 अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस 11 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट 18 मल्टीप्लाई 5 है ना? ठीक है, चलो, 145 प्लस 51 माइनस 22, सही है, और ऊपर के नीचे वाला नीचे यानी कि 36 मल्टीप्लाई 5, हाँ या ना? चलो, 51 माइनस 22 145, तो ये हो गया 29, यहाँ पे प्लस 29 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, 29 5 जा
मेंटली कर दो। 45 5 9 ज़ा 45, 4 5 2 ज़ा 10 14 145 145 डिवाइड बाई 36 करो, कितना आता है? 145 डिवाइड बाई 36। 36 के टेबल में 145 यानी कि फोर्जा, शायद अगर हम फोर्जा करें तो कितना होगा? नहीं होगा सर। 144 होगा सर। हाँ तो हो गया ना फोर्जा से। हाँ 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर 2, 4 3 ज़ा 12 14, हाँ 144 तो 1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो करेंगे तो भी नहीं होगा, तो एक ज़ीरो और 100 36 यानी कि 3 ज़ा कि 2 ज़ा? 3 ज़ा से बढ़ जाएगा शायद, 2 ज़ा तो 4.02 अप्रॉक्स। तो 145 प्लस 4.02 जिसका मतलब क्या हो गया? 449.02। और ये डेटा है किसका? हाइट का यानी कि सेंटीमीटर। तो मीडियन हाइट है 449 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझा दो। क्लास की एवरेज हाइट 449 नहीं, एवरेज इज मीन। हाँ, इसका मतलब है आधी लड़कियों की ऊंचाई 449 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और आधी की कम। अब समझ में आ गया? ठीक है। 449 मतलब कितना फुट होगा? ये 449 कुछ ज़्यादा नहीं, अरे 149। हाँ मैंने बोला ये कौन सी जाइंट लड़की है, मुझे लगा। हाँ तो मतलब अंदाजन 150 फीट, सॉरी 150 सेंटीमीटर पकड़ो, डिवाइड बाय 30 करो, मतलब 5 फीट हुआ। मतलब आधी लड़कियां 5 फीट से ज़्यादा है और आधी लड़कियां 5 फीट से कम है। टोटल कितनी है? 51। मतलब 26 लड़कियां वैसे। क्लियर है? लिख लो। हाँ मुझे इतना 449 बहुत ज़्यादा है।